तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सके और आप जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है अच्छे परसेंटेज से जो है अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाए और आप सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आज जो हम सेट लाए हैं 2025 का द्वितीय पाली का सेट नंबर 1 है, यानी कि सेकंड सीटिंग का जो है हम लोग आपके लिए क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। और इससे पहले भी यानी कि 2015 से लेके 2025 तक का प्रथम पाली का जो है सेट हमने हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसे भी जाके पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में किसी तरीके का जो है दिक्कत ना हो सके और आप जो आसानी से है सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों। ठीक है, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट मॉडल सेट रहने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो है निकाल के लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए CaOCl2 का साधारण नाम क्या होता है। तो आपको बताया गया होगा CaOCl2 का जो साधारण नाम होता है वो होता है विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण। और इसका रियल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या? ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि पहला का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, यानी कि दूसरा का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस ठीक है, बस इसी तरीके से जो है पूरा वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और आप जो है सरकारी कॉलेज पा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, गैस के कण है। तो गैस के कण क्या है? ये होते हैं एक दूसरे से जो है दूर होते हैं। क्या होते हैं? गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला का तीसरा का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट का जो नियम किसने दिया था दोस्तों। तो 4 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो ऑक्टेट का जो नियम दिया था वो दिए थे न्यूलैंड ने। कौन? न्यूलैंड ने जो है ऑक्टेट का जो है नियम किस लगाया था, यानी कि 4 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो आपको पता होना चाहिए फूलों की अच्छी स्थिति जो है लक्षण को प्रभाव करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 6 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है नवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, यानी कि 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, ग्रीन मफलर, यानी कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से जो है ग्रीन मफलर जो है संबंधित है। ठीक है, यानी कि 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों की डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीपीटी टीका। क्या? डीपीटी जो टीका होता है वो बच्चों के जो है खांसी और काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं।
नौ नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। तो आपको पता होना चाहिए कि उपधातु जो है सिलिकॉन होता है। कौन होता है, सिलिकॉन, यानी कि नौ का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नौ का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भूमंडलीय तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तो कौन सी गैस जो है भूमंडलीय तापमान के लिए जो है मुख्य रूप से जो है जिम्मेवार होता है दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है भूमंडलीय तापमान के लिए जो है बहुत ही जिम्मेवार होता है, यानी कि 10 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रथम पाली में भी पूछा गया था, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि निम्नलिखित में जो कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, यानी कि किलोमीटर पर सेकंड जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, यानी कि 11 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, न्यूलैंड का संबंधित न्यूलैंड्स का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूलैंड्स का जो संबंध है वो है अष्ट का नियम से। किससे, अष्ट का नियम से जो है न्यूलैंड्स का जो है संबंध है, यानी कि 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, किस रंग यानी कि वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट पे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। क्या, लाल रंग ऐसा रंग है जो सबसे तरंग जो है एक रंग है, यानी कि 14 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है, लाल। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल क्वेश्चन, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, यानी कि 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एम्पियर होता है। ए पर एक मात्रा होगी, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है पर ए पर एक मात्रा हो गया, एम्पियर, ठीक है। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। तो कौन सा जो है सबसे ज्यादा जो है पुराना उत्पादक राज्य है जो है तेल का है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम जो है राज्य है, ठीक है, यानी कि 17 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पे। किस पर, कावेरी नदी पर, यानी कि 18 के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए बागमती परियोजना जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। कहां है, सीतामढ़ी जिले में जो है बागमती परियोजना जो है बिहार के जिले में स्थित है, यानी कि सीतामढ़ी जिले में, ठीक है। 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व की जो है 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 21 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्या, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, यानी कि 21 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 3500 क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए रामबाण होने वाला है, कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित जो है करने का प्रयास किया गया था? तो किसको किया गया था दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। 22 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? खदान भारत में खदान उत्पादन की खरीद वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय खदान निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, यानी कि 23 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है कभी भी राष्ट्र संघ का जो है अध्यक्ष नहीं रहा है, यानी कि 24 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्र पक्षी होता है वो मोर होता है। क्या होता है? मोर होता है, यानी कि 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों को सबसे अधिक सहायक है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या पूछा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है चावल उत्पादक राज्य है और चीन है। कौन सा है? चीन है, यानी कि 27 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपको पता होना चाहिए कि जो नाजी पार्टी उसका जो है चिन्ह था स्वास्तिक। क्या? स्वास्तिक जो है उनका चिन्ह था नाजी पार्टी का, यानी कि 28 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछता है दोस्तों? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया गया था, और ये जो है इनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे, यानी कि 29 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों? निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को जो है दर्शाया जा सकता है? तो किसके द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो है इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 30 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 ईस्वी को। कब हुई थी? 1914 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा को जो है भारत पहुंचने का जो मार्ग बताए थे वो अब्दुल मजीद थे। कौन थे? अब्दुल मजीद थे, यानी कि 32 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? आपको पता होना चाहिए बिहार विधानसभा में जो है 243, कितने? 243 जो है निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का। ठीक है, आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं।
34 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो 14 का ये राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। किसने? वुडरो विल्सन जो है 14 सूत्री योजना जो है प्रस्तुत की थी, यानी कि 34 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरीके का वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट पे हमें कमेंट पे अपना राय बताइएगा, और जो है हमारा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और जो है इसी तरीके का जो है आपको डेली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलेगा आपको। ठीक है, इसी चैनल पे। ठीक है, और जो है 35 का राइट आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।